Hello students, this is the chapter number 5 Mineral and Energy Resources, and today we will start this topic. We use different thing in our daily life made from metals. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे metals का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम धातु कहते हैं. Can you list a number of items used in your house made of metal? Where do these metal come from? क्या आप कुछ नंबर ऑफ़ आइटम्स अपने घरों में जो यूज़ करते हैं जो मेटल के बने होते हैं उनका नाम बता सकते हैं और ये कहाँ से आते हैं. यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक. आपने कई बार ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिनरल से मिला है जो कि रॉक्स में पाया जाता है. वेरियस मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. तो इन मिनरल्स में से बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेटल्स को निकाला जाता है प्रॉपर रिफाइनमेंट, मतलब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद. मिनरल आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मिनरल्स जो हैं हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज्ड, हम जो भी सामान यूज़ करते हैं, फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, मतलब एक छोटी से पिन से लगाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी जहाज़ में भी मिनरल्स हम यूज़ करते हैं. रेलवे लाइन एंड द टार्मिक पेविंग ऑफ द रोड, आवर इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल. यहाँ तक कि जो रेलवे की लाइंस बिछी होती हैं और जो रोड के ऊपर जो तारकोल होता है वो, और अलग अलग मशीन्स या उपकरणों का इस्तेमाल जो हम करते हैं, इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मिनरल से बना होता है. कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब जितनी भी पावर लाइंस रन कर रही हैं ये सब मिनरल से ही आपकी बनाई जाती हैं. इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल. यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं उसमें भी मिनरल होता है. इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज मिनरल फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिव्स, रिलीजियन एंड सेरेमोनियल राइट्स. यहाँ तक कि हम देखें अगर तो हमारे हर तरीके के डेवलपमेंट में, चाहे वो हमारी लाइवलीहुड हो, जीवन यापन हो, डेकोरेशन का काम हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई धर्म से रिलेटेड कोई पर्व हो, हर जगह अलग अलग तरीके के मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ व्हाट इज़ मिनरल? Geologists define mineral as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in varied form in nature, ranging from the hardest diamond to the softest talc. तो जियोलॉजिस्ट जो कि मिनरल्स की स्टडी करते हैं, जियोग्राफर्स, उनके हिसाब से मिनरल क्या है? एक तरीका हेमोजेनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है. हेमोजेनियस का मतलब एक जैसा, और प्राकृतिक सब्सटेंस है ये जिसका एक डिफाइनेबल ठीक ठाक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा. तो मिनरल हमें अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं. एक हार्डेस्ट डायमंड से लगाकर सॉफ्ट जो टैल्क पाउडर होता है जो यूज़ किया जाता है उसमें भी मिनरल होता है. तो मिनरल अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं. वाई आर दे सो वेरिड? अब इनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक. हमने पहले भी रॉक्स के बारे में पढ़ा है. रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल. रॉक्स क्या है? रॉक एक तरीके का आपका कॉम्बिनेशन है. किस चीज़ का? होमोजीनियस सब्सटेंस का. एक जैसे जो सब्सटेंस होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं हमारा रॉक. इस तरीके के जब मिलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? मिनरल मिलेगा. तो अलग अलग रॉक के कॉम्बिनेशन एक तरीके के होमोजेनियस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? मिनरल. कुछ रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन एग्जाम्पल है जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल मिनरल होता है, बट लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग सेवरल मिनरल से मिलके बनते हैं. ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. 2000 से ज़्यादा मिनरल्स अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, ढूंढे जा चुके हैं. ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक. कुछ आपके मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ही भारी मात्रा में रॉक्स में मिलते हैं, और बाकी जो आपके मिनरल्स हैं वो उनकी जो रेंज है वो कम ही मिलती है. अ पर्टिकुलर मिनरल डैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम a certain combination of element depend upon the physical and chemical condition under which the material form. एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल जो कि फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की उसके ऊपर फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस पड़ी हैं, तब उससे वो फॉर्म होगा.
दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर एंड डेंसिटी। तो ये इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा मिनरल के ऊपर कि उसका कलर अलग हो सकता है, हार्डनेस वो कितना हार्ड है, मजबूत है, क्रिस्टल फॉर्म में है, या फिर वो लस्टर उसमें ग्लो कैसा है, डेंसिटी कैसी है। जियोलॉजिस्ट यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द मिनरल। और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हमारी अर्थ को स्टडी करते हैं, वो इन तरीके की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि मिनरल कितने तरीके के हो सकते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मोड और अक्रेंस ऑफ मिनरल। मिनरल आर दी वेयर आर दीज मिनरल फाउंड। ये मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स हमें ओर्स में मिलते हैं। और क्या है स्टूडेंट्स? और एक तरीके का रॉक होता है जिसमें कि मिनरल अलग अलग पाए जाते हैं। द टर्म ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर मेटल। तो और क्या है? और एक तरीके का आपका एक्यूमुलेशन है, मतलब एक इकट्ठा की हुई चीज़ है जिसमें कि कोई भी मिनरल जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होता है तब और बनता है। The mineral content of the ore must be sufficient concentration to make it extraction commercially viable. तो मिनरल का जो द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर, जो ओर होता है उसके अंदर जो मिनरल होता है, तो वो इतनी सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए कि उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा सके और कमर्शियली मतलब उसको इस्तेमाल किया जा सके मार्केट के लिए। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल ओर मे बी माइंड। तो जो द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि मिनरल किस तरीके का है, किस तरीके के फॉर्म का है, स्ट्रक्चर का है। तो इससे ये चीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मिनरल कैसे कितना इस तरीके से निकाला जा सकता है माइनिंग करके। दिस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। और इससे ये भी पता लगाया जाता है कि एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना मिनरल को, उसमें कितना खर्चा लगेगा। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच द मिनरल अकर। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिनरल किस तरीके से अकर हो रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसका वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी तभी हम उस मिनरल की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और उसकी माइनिंग कैसे होगी, उसकी कॉस्ट क्या आएगी निकालने की, ये समझ पाएंगे। मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म। मिनरल आपका अलग अलग फॉर्म में अकर करता है, जैसे कि नंबर 1 इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मिनरल में अकर इन द क्रैक्स, क्रीव्स, फॉल्ट और जॉइंट। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनमें मिनरल जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा? वो क्रैक्स में, जो आपके जो दरारें होती हैं, या फिर जो क्रीव्स होती हैं, जो रॉक्स में ओपनिंग होती है, जो कोई खुला हिस्सा होता है, वहाँ पे इस तरीके के मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। जो स्मॉलर अक्रेंसेस होती हैं, जो स्मॉल होती हैं, छोटी अक्रेंसेस होती हैं, उनको वेन्स कहा जाता है। और जो लार्ज अक्रेंस होती हैं उनको लोड कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स आपके कैसे फॉर्म होते हैं? जब मैग्मा जो होता है आपका वोल्केनो से निकलता है और जब वो कूल होता है अर्थ क्रस्ट पे, तो जो लावा कूल डाउन होता है उसमें तब आपके इग्नियस रॉक बनते हैं। नाउ दे आर फॉर्म व्हेन मिनरल इन लिक्विड, मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फॉर्म अपवर्ड थ्रू द कैविटीज़ थ्रू द अर्थ सरफेस। तो ये रॉक्स आपके इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं कि जब आपकी जो कैविटीज़ होती हैं, जो ओपन एरिया होता है, वहाँ से जब आपका जो लिक्विड मोल्टन मैग्मा होता है वो जब निकलता है लिक्विड फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, तब आप इस तरीके के मिनरल्स हमें मिलते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइजेस। जब ये आपका मैग्मा कूल होता है और सॉलिडिफाई पक्का हो जाता है जब ये ऊपर की तरफ उठता है। मेजर मेटालिक मिनरल लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन एंड लोड। तो इस तरीके के मिनरल जैसे टिन, कॉपर, जिंक जो है हमें यहाँ से मिलता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। नंबर 2 इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर नंबर ऑफ मिनरल अकर इन बेड और लेयर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बेड्स और लेयर में मिलते हैं। मतलब एक के ऊपर एक आपके रॉक्स का एक्यूमुलेशन होता रहता है, इकट्ठे होते रहते हैं रॉक में, डिपॉजिट्स होते रहते हैं। Now they have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. तो जब आपकी सैंड्स हो गई, मट्टी हो गई, या छोटे छोटे पत्थर पेबल्स हो गए, जब आपके एक के ऊपर एक इकट्ठा होते रहते हैं तब आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक जगह पर चीज़ें डिपॉजिट होती रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं, एक्यूमुलेट होती रहती हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब एक के ऊपर एक, तब आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है कोल, जो है आपका इसी तरीके से आपका सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, तो कोल का फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से होता है। कोल एंड सम अदर फॉर्म ऑफ
iron ore have been concentrated as a result of long period under the great heat and pressure। तो काफ़ी लंबे साल तक जब मिनरल के ऊपर इस तरीके की हीट और प्रेशर, दबाव और हीट पड़ती रहती है एक लंबे समय तक, तब आपका रॉक्स मिनरल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कोल। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल, और कुछ और भी सेडिमेंट्री मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिप्सम है, पोटैश है, पोटैश सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है। ये भी आपके सेडिमेंट्री मिनरल्स ही कहलाते हैं। लेकिन ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये इवापोरेशन की वजह से होते हैं। जो एरिड एरिया होता है, जो ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे इवापोरेशन के कारण हमें इस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। Number 2, another mode of formation involve the decomposition of surface rock and the removal of the soluble constituent, leaving a residual mass of weathered material containing the ore। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सरफेस रॉक होता है, जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, वो डिकम्पोज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रिमूविंग अ सॉल्युबल कंस्टिट्यूंट का मतलब है कि सिर्फ आपका कुछ पार्ट जो है रह जाता है, बचा हुआ पार्ट रह जाता है और बाकी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहाँ पर भी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि बॉक्साइट है। बॉक्साइट कुछ इसी तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल का एक चार्ट भी दिया गया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मिनरल्स आपके कितने फॉर्म के हैं: मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी। मेटालिक 3 टाइप के हैं: फेरियस, नॉन फेरियस, प्रेशियस। और नॉन मेटालिक है आपका जिसमें मेटल नहीं होता है। और एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस हैं। नंबर 4, certain minerals may occur as alluvial deposit in sands of valley floor and the base of hill। पहाड़ों की बेस पर, मतलब नीचे नीचे, और जहाँ पे वैली होती है, जहाँ पे घाटियाँ होती हैं, उसकी ज़मीनी सतह पे हमें एलुवियल सॉइल मिलती है, एलुवियल डिपॉजिट मिलते हैं। वहाँ पर भी मिनरल हमें मिल सकते हैं। इन्हें प्लेसर डिपॉजिट के नाम से कहा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आके डिपॉजिट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। एंड जनरली कंटेन मिनरल विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर। तो जो पानी की वजह से मिनरल्स ख़राब नहीं होते हैं, वो यहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर 5, द ओशन वाटर contain vast quantities of mineral, but most of these are too widely diffused to be in economic significance। However, common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean water। और नंबर 5th फॉर्म जिसमें कि मिनरल हमें मिल सकता है वो है ओशन, समुद्र। तो उसमें से हमें कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जैसे मिनरल्स मिलते हैं। इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव fairly rich and varied mineral resources, however these are unevenly distributed। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि किसी किसी जगह पे कोई मिनरल हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो किसी जगह पे हमें मिनरल्स की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो जो हमारा पेनिनसुलर रॉक्स हैं कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द कोल, मेटालिक मिनरल, माइका। तो जो पेनिनसुलर रॉक है, जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, वहाँ पर हमें कोल और माइका के और मेटल के बहुत सारे रिजर्व्स मिल जाएंगे, और बहुत अलग अलग तरीके के नॉन मेटालिक मिनरल भी मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, वहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में भी सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलेंगे। उसी जगह पे गुजरात और असम में हमको पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलेंगे। In Gujarat and Assam has most of the petroleum deposit। Rajasthan with the rock system of the peninsula have reserve of many non-ferrous mineral। तो राजस्थान में नॉन फेरियस मिनरल्स मिलेंगे, मतलब उसमें मेटल नहीं होता है। एंड द वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल। और नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का जो है, जहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट है, वहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। These variation exist largely because of the difference in the geological structure। तो ये मिनरल्स का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, अर्थ का स्ट्रक्चर की वजह से ये डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग मिनरल को बनने में, प्रोसेस में उसके टाइम अलग अलग रहा है। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब हम कुछ अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, the ease of extraction and closeness of the market play an important role in affecting the economic viability of the reserve।
तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी होगी कि ओर के अंदर आपका मिनरल का कंसंट्रेशन मात्रा कितनी है, उसको निकालने का एक्सट्रैक्शन का खर्चा कितना है, और मार्केट से कितने पास में हमें वो मिनरल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये बताने में कि वो रिज़र्व जो है, जो वो मिनरल है, वो हमारे इकोनॉमी के लिए, देश के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। Thus to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible option. तो अगर हमें अलग अलग डिमांड्स पूरी करनी है तो हमको ये चॉइस करना पड़ता है कि हाँ, किस तरीके के मिनरल को निकालना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके के मिनरल को बाद में निकाला जा सकता है। When this is a done, a mineral deposit turn into a mine. तो जब ये चॉइस कर ली जाती है कि हाँ, ये मिनरल ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिपॉज़िट ज़्यादा ज़रूरी है निकालना, तब वो जो डिपॉज़िट है वो माइन में चेंज हो जाता है और तब उस तरीके की माइन में जाकर मिनरल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।